नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डायनासोर की अद्भुत दुनिया में गोता लगाएंगे। हम जानेंगे कि उनका जन्म कैसे हुआ, वे कैसे जीवित रहे और अंत में वे कैसे विलुप्त हो गए। चलिए, इन अद्वितीय प्राणियों के युग में वापस चलते हैं। डायनासोर लगभग 230 मिलियन वर्ष पहले ट्रायसिक युग में पहली बार प्रकट हुए। वे पहले के सरीसृपों से विकसित हुए जिन्हें आर्कोसौर कहा जाता है। ये प्रारंभिक डायनासोर छोटे और द्विपाद, दो पैरों पर चलने वाले थे। समय के साथ वे कई अलग अलग प्रजातियों में विविधीकृत हो गए, जैसे छोटे इयोराप्टर से लेकर बड़े हेरेरासोरस तक। जुरासिक युग में डायनासोर प्रमुख स्थलीय जानवर बन गए। इस युग में विशाल सौरोपोड्स जैसे ब्रैकियोसॉरस और डिप्लोडोकस प्रसिद्ध है। ये पौधे खाने वाले ऊंचे पेड़ों तक पहुंचने के लिए लंबे गर्दन वाले थे। दूसरी ओर एलोसॉरस जैसे थेरोपोड्स तेज दांत और पंजों वाले खतरनाक शिकारी थे। डायनासोर विभिन्न वातावरणों में अनुकूलित हो गए। कुछ, जैसे स्टेगोसॉरस, ने अपनी रक्षा के लिए बख्तरबंद प्लेटें विकसित की। अन्य, जैसे प्टेरोसॉरस, आकाश में उड़ने के लिए विकसित हुए। इस समय का जलवायु गर्म और आर्द्र थी, जो इन विशाल प्राणियों का समर्थन करती थी। क्रेटेशियस युग में डायनासोर की विविधता और भी बढ़ गई। इस युग में त्रिसेराटॉप्स जैसी प्रसिद्ध प्रजातियां आईं, जिनके 3 सींग और फ्रिल थे, और टायरानोसॉरस रेक्स, जो सबसे प्रसिद्ध शिकारी में से एक था। इस समय के दौरान फूल वाले पौधे प्रकट हुए, जिन्होंने नए खाद्य स्रोत प्रदान किए। बतख के चोंच वाले हद्रोसॉरस इस वनस्पति पर फलते फूलते थे। सामाजिक व्यवहार भी विकसित हुआ। कुछ प्रजातियों ने सुरक्षा और सहयोग के लिए झुंड बनाए। लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले एक विनाशकारी घटना के कारण अधिकांश डायनासोर प्रजातियां विलुप्त हो गईं। मुख्य सिद्धांत यह है कि मेक्सिको के वर्तमान क्षेत्र के पास एक विशाल क्षुद्रग्रह पृथ्वी से टकराया, जिससे चिक्सुलुप क्रेटर बना। इस टक्कर से आग, सुनामी और न्यूक्लियर विंटर प्रभाव पैदा हुआ, जिसने सूरज की रोशनी को रोक दिया और जलवायु को बाधित कर दिया। इस घटना के पूर्ण प्रभाव को समझने के लिए आइए क्षुद्रग्रह टक्कर के परिणामों में गहराई से देखें। लगभग 10 किलोमीटर 6 मील व्यास का क्षुद्रग्रह अपार शक्ति के साथ टकराया, जिससे अरबों परमाणु बमों के बराबर ऊर्जा निकली। इससे तीव्र गर्मी उत्पन्न हुई, जिससे व्यापक आग लग गई और विशाल क्षेत्र के भीतर सब कुछ जलकर खाक हो गया। टक्कर की झटके से विशाल सुनामी आई, जिससे तटीय क्षेत्र में बाढ़ और अधिक विनाश हुआ। टक्कर से वातावरण में बड़ी मात्रा में धूल और मलबा निकल गया, जिससे एक मोटी परत बन गई जिसने महीनों या वर्षों तक सूरज की रोशनी को रोक दिया। इस इम्पैक्ट विंटर ने तापमान को बहुत कम कर दिया, जिससे वैश्विक तापमान में भारी गिरावट आई। पौधों में प्रकाश संश्लेषण बुरी तरह से प्रभावित हुआ, जिससे खाद्य श्रृंखला नीचे से बाधित हो गई। भौतिक विनाश के अलावा टक्कर ने वातावरण में बड़ी मात्रा में सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड जारी किया। सल्फर एरोसोल ने अम्लीय वर्षा में योगदान दिया, जिससे पौधों का और अधिक नुकसान हुआ और पानी के स्रोतों में अम्लीकरण हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि ने ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा किया, जिससे प्रारंभिक ठंड चरण के बाद लंबे समय तक जलवायु परिवर्तन हुआ। अंधकार, ठंड, अम्लीय वर्षा और बाधित खाद्य श्रृंखलाओं के संयुक्त प्रभावों ने पारिस्थितिक तंत्र का बड़े पैमाने पर पतन कर दिया। मुख्य उत्पादक पौधे और प्लवक बहुत प्रभावित हुए, जिससे शाकाहारी डायनासोरों के लिए भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई। उनके शिकार के कम होने से मांसाहारी डायनासोर भी विलुप्त हो गए। क्षुद्रग्रह टक्कर के साथ साथ वर्तमान भारत में डेक्कन ट्रैप्स में तीव्र ज्वालामुखीय गतिविधि ने वातावरण में अतिरिक्त गैस और राख छोड़ी। इसने पहले से ही गंभीर पर्यावरणीय स्थितियों को और खराब कर दिया, जिससे विलुप्त होने की घटना में योगदान मिला। जबकि डायनासोर विलुप्त हो गए, कुछ प्रजातियां जीवित रहने में सफल रहीं। छोटे स्तनधारी, सरीसृप और उभयचर शरण पाने और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने में सक्षम थे। उनके छोटे आकार, बुर्रों की आदतें और विविध आहार ने उन्हें कठिन टक्कर के बाद के वातावरण में जीवित रहने की अनुमति दी। जबकि डायनासोर नष्ट हो गए, कुछ छोटे स्तनधारी कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने में सफल रहे। ये अनुकूल प्राणी बदले हुए पर्यावरण का लाभ उठाने लगे। प्रमुख डायनासोर के चले जाने से स्तनधारी फलने फूलने लगे, विभिन्न रूपों में विविधीकरण करने लगे और डायनासोर द्वारा छोड़े गए पारिस्थितिक निचों को भरने लगे। डायनासोर ने 160 मिलियन से अधिक वर्षों तक पृथ्वी पर शासन किया, विभिन्न वातावरणों के अनुकूल बने और विभिन्न प्रजातियों में विकसित हुए। उनका अचानक विलुप्त होना 66 मिलियन वर्ष पहले एक युग का अंत था, लेकिन इसने स्तनधारियों के उदय के लिए रास्ता भी तैयार किया।
हमारे अगले वीडियो में हम स्तनधारियों की अविश्वसनीय यात्रा का अन्वेषण करेंगे और यह कैसे होमो सेपियंस के उदय की ओर ले गया। डायनासोर के युग के इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। अगली बार मिलते हैं।